अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। कराची किंग के हवाले से भाई साहब बात करने जा रहे हैं कि कराची किंग रिटेंशन के बाद भाई साहब ड्राफ्ट के अंदर किसके ऊपर जो है वो अपनी नज़रें जमाए बैठी हैं और किसको जो है वो पिक करना चाहिए, क्योंकि कराची किंग ने अपना स्क्वाड बिल्कुल जो है वो चेंज कर दिया है। मोहम्मद आमिर भी जो है वो इस स्क्वाड के अंदर नहीं है और कल रिटेंशन में भी मोहम्मद आमिर नहीं थे और मैंने आप सबको पहले ही बता दिए थे कि मोहम्मद आमिर रिलीज होने वाले हैं और मोहम्मद आमिर को कल कराची किंग ने रिलीज कर लिया। इस वीडियो में जायजा लेंगे कि क्या क्या जो है वो कराची किंग आगे ड्राफ्टिंग के अंदर करने जा रही है, कौन कौन इन हो रहा है। 3-4 जो है वो मैं सिचुएशन यहाँ पर लेके आया हूँ कराची किंग के लिए स्पेशल निकाल कर। वीडियो शुरू करने से पहले भाई साहब आप जो है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है वो ऑल पे करें। तमाम क्रिकेट की न्यूज़ अपडेट और पीएसएल की फैक्ट वगैरह सब कुछ जो है वो आपको इसी चैनल पर जो है वो मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेंशन के हवाले से, जिन्हों को जो है वो कराची किंग ने कल के दिन रिटेन किया है। प्लाटिनियम कैटेगरी कराची की पूरे तरीके से खाली थी। इसके अलावा भाई साहब डायमंड कैटेगरी में आपके जो है वो जेम्स विंस, हसन अली, इन दो को जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर चूज किया गया है कराची किंग की तरफ से। मतलब प्लाटिनियम छोड़ के डायमंड से डायरेक्ट जो है वो उन्होंने शुरू किया। ये एक अच्छी चॉइस थी। अगर आप नई टीम बनाना चाह रहे हैं तो प्लाटिनियम कैटेगरी आप पूरे तरीके से खाली कर सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े जो है वो नाम साइन अप कर सकते हैं। कराची किंग ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कराची किंग के पास हमेशा बड़े नाम तो आते ही हैं लेकिन वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। जब दूसरी टीम में जाते हैं तो वहां पर भाई साहब सेंचुरियां 50 वहां पर लग रही होती हैं, लेकिन कराची किंग का लक की जो है वो कुछ इसी तरीके का है कि कोई भी उनकी टीम में आता तो नहीं चल पाता। प्लाटिनियम कैटेगरी इनकी खाली है, इस पर आगे बात करेंगे कौन आएगा, लेकिन रिटेंशन में आपको बता दूं अब हसन अली, जेम्स विंस जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा शान मसूद को गोल्ड कैटेगरी में रखा है। आप सबको पता है कि फैसल अकरम और जो है वो शान मसूद की यहाँ पर ट्रेड हुई है और शान मसूद फैसल अकरम की जगह जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर जो है वो ट्रेड होकर गोल्ड कैटेगरी में। ये आपके जो है वो कैप्टन रहने वाले हैं। इसके अलावा शमसी है सिल्वर कैटेगरी में, मीर हमजा, मोहम्मद अखलाक मौजूद है यहाँ पर। इमर्जिंग में इरफान खान न्याजी भाई साहब यहाँ पर जो है वो इनको पिक किया है। अब चल लेते हैं कि यार इनकी पीक कौन सी रहने वाली है, किसके ऊपर जो है वो इनकी खसूसी नज़रें जा रही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अहम जो है वो यहाँ पर पॉइंट रहने वाला है। आप भी ये सुनना चाहते होंगे यार कराची किंग अब आगे क्या करने जा रही है। हर फ्रेंचाइज की जो है वो इसी तरीके से मैं वीडियो क्रिएट करता जा रहा हूँ और सबको उम्मीदें पसंद भी आएगी और पसंद आनी भी चाहिए। जो मैं पिछली बना चुका हूँ जब वो आ रही है तो ये भी इंशाल्लाह आप सबको आएगी और समझ में भी आएगी। मैं वीडियो तभी बड़ी करता हूँ ताकि आपके जो है वो जहन में बैठ जाए वीडियो। ये सबसे पहले भाई साहब देखें प्लाटिनियम कैटेगरी। अब जो कराची किंग के पास ये हुई पड़ी है रिटेंशन, इसमें इनके पास कोई विकेट कीपर नहीं है। इनके पास ना ऐसा कोई विकेट कीपर है जिसके चलते हुए ये प्लाटिनियम कैटेगरी में जाकर विकेट कीपर भी लेकर आए और बैट्समैन भी हो। तो मैं आपको वो एक नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज। जी हाँ, रहमानुल्लाह गुरबाज इस साल जो है वो आपको ड्राफ्टिंग में दिखाई देने वाले हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज को कहीं ना कहीं जो है वो कराची किंग पिक करने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी इनके पास विकेट कीपर नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज को अगर ये अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं तो इनके पास एक विकेट कीपर भी आ जाएगा और एक ओपन करने वाला बंदा भी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। डिस्पाइट कि आप अहमद शहजाद को भी शायद लाना चाह रहे हैं, अहमद शहजाद के साथ आप इसकी ओपनिंग करा दें रहमानुल्लाह गुरबाज की, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर ओपनिंग पेयर बनने वाला है कराची किंग का। खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि अहमद शहजाद को पिक करने जा रही है कराची किंग ड्राफ्टिंग से। और दूसरी बात रह गई रहमानुल्लाह गुरबाज को यहाँ पर अगर पिक कर लेते हैं कराची किंग वाले तो भाई साहब इनके इस तरीके से मजे लगेंगे कि एक बंदा विकेट कीपर भी आ जाएगा और आपकी बैटिंग लाइनअप की स्ट्रेंथ भी बन जाएगी, ओपन भी कर लेगा। ये ओपन पेयर जो है वो इनका हो सकता है मेरे हिसाब से। दूसरे नंबर पर अगर रहमानुल्लाह गुरबाज की तरफ नहीं जाते तो फिर डेविड मलान का एक ऑप्शन बचा है और लिटन दास का एक ऑप्शन मैं यहाँ पर रखूंगा। आपका जो है वो एक क्रास मारूंगा तीनों का, गुरबाज और लिटन दास का। इन दोनों में से आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। लिटन दास को भी जो है वो आप ओपन करवा सकते हो। ये लिटन दास भी अवेलेबल रहने वाले हैं प्लाटिनियम कैटेगरी से। अगर आप दूसरी पिक कर रहे हो तो आप लिटन दास, डेविड मलान या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज को, इनमें से कोई भी जो है प्लाटिनियम कैटेगरी से अगर आपके 2 प्लेयर भी लग जाते हैं कराची के तो भाई बेहतरीन इनका जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा भाई साहब इनके पास स्पिनर की कमी हम मानते हैं। फिल वक्त अंदर की खबर तो ये है कि ट्रेड चल रही है नवाज और जो है वो आमिर की, अंदरूनी खबर है लेकिन पक नहीं है। फिल वक्त आमिर ड्राफ्टिंग में ही जाएंगे मेरे हिसाब से। इतना भी नहीं हो रहा कि जब रिटेंशन आ गई तो तब जो है वो ये निज़ाम हो रहा है। एक दफ़ा लॉक कर दिया है तो लॉक हो चुका है। रिटेंशन के बाद सब कुछ, कोई प्लेयर इन आउट नहीं हो सकता। आमिर जो है वो ड्राफ्टिंग के अंदर रहने वाले हैं।
अब यहाँ पर इनके पास स्पिनर की जो स्ट्रेंथ जो ये मांगना चाह रहे हैं कि नवाज है, नवाज तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर ये नवाज को पिक कर सकते हैं ड्राफ्टिंग से तो वो एक अलग बात होगी। तो इनके लिए मैं प्लांटिनियम कैटेगरी में जो है वो एक ऑप्शन रख रहा हूँ यहाँ पर, जो फॉरिजन प्लेयर होगा संदीप लेमिचन है। जी हाँ, संदीप लेमिचन को भी ये पिक कर सकते हैं। अच्छा T20 का जो है वो आप सबको पता है बॉलर है, और दूसरी बात ये कि दुनिया भर की तमाम लीग्स जो है वो संदीप लेमिचन है जो है वो खेलता रहता है। इनके पास ये है कि प्लांटिनियम कैटेगरी में इसको भी जो है वो पिक कर सकते हैं। इसके अलावा रसी वैन डूसन, इनकी भी जो है वो इनके ऊपर नजर होगी कि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के अंदर दूसरे तीसरे चौथे जहां भी आप इसको खिला दें शुएब मलिक से पहले पहले रसी वैन डर डूसन को, भाई साहब आपको एक तगड़ा स्कोर करके दे देगा रसी वैन डर डूसन। ये भी चांस लेगी अगर किसी और टीम ने पिक ना किया रसी वैन डूसन को। वैसे तो मुश्किल है कि रसी वैन डूसन यहाँ पर बचे, क्योंकि हर टीम की नजर प्लेटिनियम कैटेगरी जिसकी भी पहली होगी वो रसी वैन डूसन की जगह तरफ जो वो जाएगा ही जाएगा। तो कराची किंग अगर बच जाता है इधर कुछ निजाम तो कराची किंग रसी वैन डर डूसन को भी पिक कर सकती है। ये कुछ प्लेटिनियम कैटेगरी में मैंने आपको पिक बताई। इसके अलावा डेवसन भी जो है वो लाइम डेवसन पर भी जाएगा, आप इनको भी मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं अगर आप पिक कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो है वो 4-5 प्लेयर बताएं जो प्लेटिनियम कैटेगरी में मेन निकाल के लाऊं जो कराची किंग के काम आएंगे। स्पिनर भी मौजूद है, विकेट कीपर भी मौजूद है, और यहाँ पर बैटिंग स्किल वाले भी जो है वो लोग मौजूद है। अब चल लेते हैं कि डायमंड कैटेगरी में कौन कौन मौजूद है। एक तो भाई साहब आपका जो है वो फेबियन एलन रह गया, जो इनकी तरफ आकर जो है वो खेल सकता है। मीडियम भी एक तरीके से फेबियन एलन। इसके अलावा भाई साहब जॉनसन चार्ल्स और मोहम्मद नबी डायमंड कैटेगरी में, इनके पास ये भी चांस है। संदीप लेमिचने को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, मोहम्मद नबी को पिक कर सकते हैं। डायमंड प्लेटिनियम कैटेगरी से संदीप को जो है वो चॉइस नहीं करें, आप मोहम्मद नबी की जो है वो चॉइस रख सकते हैं यहाँ पर डायमंड कैटेगरी से। संदीप की जगह मैं क्रॉस कर रहा हूँ संदीप का इसके साथ। इसके अलावा जहां तक जॉनसन चार्ल्स की बात आ रही है तो खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि जॉनसन सार की तरफ जो है वो कराची किंग जाना चाह रही है, उनको पिक करेगी दोबारा से, एक बार फिर अपनी टीम के अंदर खिलाएगी कराची किंग, और इनका ओपनिंग पेयर जो है वो बन सकता है। जो है वो अगर गुरबाज को ये पिक नहीं करते तो यहाँ लिटन दास को भी पिक नहीं कर पाते, तो यहाँ से ये है कि जॉनसन चार्ल्स जो है वो इनको मिल सकते हैं। जॉनसन चार्ल्स भी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, इनको ओपन करके दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने ऊपर ऑप्शन बताया रहमानुल्लाह गुरबाज वाली बात, वो एक बेहतर थी। बाकी रह गई मोहम्मद आमिर की बात, तो मोहम्मद आमिर ड्राफ्टिंग के अंदर होंगे। 2-3 टीमें उनको पिक कर सकती हैं। एक दोबारा भाई साहब आरटीएम कार्ड यूज करके कराची किंग अपनी टीम में शामिल करती है, बल्कि आरटीएम कार्ड की तो जरूरत ही नहीं है कराची किंग को यूज करने की। इसके अलावा दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान, तीसरी टीम जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर रह सकती है। पिशावर जल्मी का कच पक्के, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की बनती नहीं है, इसलिए पिशावर जल्मी जो है वो उनको पिक नहीं करने वाली है आपके मोहम्मद आमिर को। ये स्टैंड जो है वो रख कर आ सकते हैं। और फास्ट बॉलर की इनके पास कमी रहेगी, है भी सही, हसन अली आपके पास मौजूद है, खाली एक वो वाइड फास्ट बॉलर हसन अली, आपने इनका तो कुछ करना नहीं है। लेकिन ड्राफ्टिंग में कुछ अच्छे बॉलर ही मौजूद हैं, और लोकल कैटेगरी जो पाकिस्तानी प्लेयर है वो भी इनको जो है वो वहां से मिल जाएंगे, ये जा सकते हैं उनके साथ भी। जैसे पिछले साल आमिर यामीन के साथ गए थे, एक मेन बॉलर होना काफी ज्यादा जरूरी है। पिछले साल मोहम्मद आमिर था, इस साल आपका जो है वो हसन अली रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब थोड़ा बहुत इनका खिंचाव पड़ने वाला है, इनका हाल भी पिशावर जल्मी वालों जैसा जो है वो होने जा रहा है इस साल। आप ये बात याद रखा, इन्होंने अपनी बैटिंग स्किल तो ये पक्की कर लेंगे ड्राफ्टिंग से, लेकिन बॉलिंग स्किल इनकी पक्की नहीं होने वाली कराची किंग की, याद रखना। क्योंकि ना जो बाहर से हैं, कुछ बाहर से हैं लुंगी नगीडी वगैरह, लेकिन अगर ये पिक कर लेते हैं लुंगी नगीडी को, वैन पानेल को, तो फिर इनका थोड़ा बहुत एक लाइनअप बन जाएगी। अगर ये दोनों ही नहीं पिक कर पाते तो भाई फिर इनका कोई निज़ाम जात नहीं बनेगा, क्योंकि इनको भी एक ऐसा और एक फास्ट बॉलर चाहिए जिसने क्रिकेट अच्छी खासी खेली हो। हसन अली ने खेली हुई एक्सपीरियंस मैन आदमी है हसन अली, तो उसके साथ तो ये जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और फास्ट बॉलर मैन होना जरूरी है जिसने जो है वो लीग्स खेली हो और काफी ज्यादा बाहर की क्रिकेट भी जो है वो खेल रखी हो, तो एक फास्ट बॉलर यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद आप किसी भी जो है फास्ट बॉलर को, सलमान इरशाद को भी यहाँ पर लेके आ सकते हो कराची किंग के अंदर, आप कोई भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। अगर आप एक और मैन फास्ट बॉलर हसन अली के साथ कर सकते हो तो फिर जो है वो इधर आप ले आओ सलमान इरशाद को भी एक सिंपल एफ पिक के। इस तरीके से जो है वो कराची किंग का हो सकता है कुछ स्क्वाड। और मैंने आपको बताया कि ये फॉरिजन प्लेयर जो है वो रिटेन कर सकती है अपनी तरफ और पिक कर सकती है कराची किंग ड्राफ्टिंग के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि अगली वीडियो जो है वो कौन सी फ्रेंचाइज के ऊपर की जाए। मैं तो ऐसा सबके ऊपर जो है वो जितनी भी फ्रेंचाइज हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो
कर रहा हूं ताकि आपको भी समझ आए, मुझे भी समझ आए। बड़ी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पूरे तरीके से आपको समझाया जाए। वीडियो भी आप पूरी देख रहे हो और मोहब्बत दे रहे हो। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।